रोल मॉडल का मतलब ये है, आपने एक आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ लगाया। आम के पेड़ ने देखा, अरे मुझे उसकी तरह बनना है, और उसने अपनी सारी टहनियां काट ली। सदगुरु जी, मैं समझता हूँ कि हमें किसी और में समानताएं नहीं ढूंढनी चाहिए। फिर हमारे रोल मॉडल क्यों होते हैं? रोल मॉडल? लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सदगुरु आपका रोल मॉडल कौन है? मैं उनसे कहता हूं, मैं मॉडल्स के साथ रोल नहीं करता। आप ये सारी चीजें पश्चिमी सभ्यताओं से अपना रहे हैं। यहां हमने कभी रोल मॉडल नहीं बनाए। जरा मुड़कर इस संस्कृति को देखिए। इसका उद्देश्य है लगातार विकसित होना। रोल मॉडल का मतलब दरअसल ये है, आपने एक आम का पेड़ लगाया और एक नारियल का पेड़ लगाया एक साथ। नारियल का पेड़ सीधा और लंबा हो गया। आम के पेड़ ने देखा, अरे मुझे उसकी तरह बनना है, और उसने अपनी सारी टहनियां काट दी और सिर्फ एक बची। इस तरह ये एक बेकार आम का पेड़ होगा। हाँ, आपको रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। बात यह है कि हम लोगों को, खासकर युवाओं को, गाजर या छड़ी से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कोई लालच दीजिए या थोड़ा सा पीट दीजिए। यह सर्कस का बंदर होने जैसा है। आप चाहते हैं कि सर्कस का बंदर करतब दिखाए। आप उसे एक केला दीजिए, वो करतब दिखाएगा और फिर इस तरह बैठ जाएगा। फिर आपको एक और केला वहां लटकाना पड़ता है, वरना वो करतब नहीं करेगा। इस तरह मत बनिए आप सब। खासकर मैं देखता हूं, मैं इस संस्था के बारे में नहीं कह रहा, दुनिया भर में मैंने हर एक बिजनेस संस्था में बोला है। मैं देखता हूं कि ये बहुत खराब हो गया है। हर कोई सोच रहा है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। बहुत कम लोग सोच रहे हैं कि मैं क्या बना सकता हूं। वैसे भी अपने जीवन के अंत में आपको क्या मिलने वाला है? हम आपको दफना देंगे या जला देंगे, आपको बस यही मिलेगा। आपको क्या पसंद है? क्योंकि कई बार आप इस वजह से भी नौकरी से निकाले जाते हैं। एक बार शंकरन पिल्लई को नौकरी से निकाल दिया गया। देखिए, मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी आप एक स्कूल में हैं। यहां वो आपको निकाल नहीं सकते जब तक कि आप कुछ एकदम ही गलत चीज ना करें। मगर बाहर छोटी छोटी चीजों पर आपको निकाला जा सकता है। जैसे जैसे मार्केट इकोनॉमी बढ़ती और कई गुना होती है, लोगों को बस ऐसे निकाला जा सकता है। शंकरन पिल्लई को निकाल दिया गया बस क्योंकि उसने एक साधारण सा सवाल पूछा था, स्मोकिंग या नॉन स्मोकिंग। इतनी सरल सी चीज के लिए किसी आदमी को क्यों निकाल दिया जाए? मगर उसे पूछना यह था कि जलाना है या दफनाना है। तो वो क्या है जो इस जीवन के अंत में आपको मिलने वाला है? आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस इतना है कि क्या आपने एक तीव्र और भागीदारी वाला जीवन जिया? आपके पास बस यही एक चीज है। आपको क्या मिला, मुझे क्या मिला, आपको क्या मिला, मुझे क्या मिला। ये बकवास है। मगर खासकर बिजनेस स्कूलों में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अमेरिका के बिजनेस स्कूलों में कोई किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा, आपकी पहली सैलरी क्या है, पिछले बैच को पहली सैलरी कितनी मिली थी, मुझे उससे थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, बस यही। क्योंकि सब कुछ गोल ओरिएंटेड हो गया है। प्रक्रिया की कोई अहमियत नहीं रह गई है। हर साल नवंबर में हमारे यहाँ बिजनेस कार्यक्रम होते हैं। मेरे ख्याल से आपने कुछ तस्वीरें देखी, रतन टाटा और बाकी लोगों की। देश के सभी प्रमुख बिजनेस लीडर्स आ चुके हैं। हर साल हमारे पास 200 सीईओ होते हैं जो 4.5 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसे इनसाइट कहते हैं। पिछले साल इनमें से जो एक काफ़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे हैं, वो बोले, सदगुरु हम देश के आईआईएम और आईआईटी से सबसे अच्छे लोगों को चुनते हैं और उन्हें साल दर साल अधिक से अधिक वेतन देते हैं। मगर आपके पास यहाँ एक भी आईआईएम नहीं है। मैंने कहा, मेरे पास केवल स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। मगर आपकी संस्था हमारे कॉरपोरेशन के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से चलती है, ऐसा कैसे है? मैंने कहा, देखिए बात बस इतनी है, आप लोग गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य केंद्रित हैं। आप कहीं पहुंचना चाहते हैं। यहाँ जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं वो ये भी नहीं जानते कि जाना कहाँ है। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि वो कहाँ जाते हैं। वो बस यही जानते हैं कि वो प्रक्रिया के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। अभी वो जो भी कर रहे हैं वो उसके लिए इतनी पूर्णता से समर्पित हैं कि उनके अंदर जो कुछ भी है वो उस एक काम में अभिव्यक्त हो रहा है।
एक इंसान यही कर सकता है, या तो आप अपना बेस्ट कर रहे हैं या अपना बेस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? भले ही आप किसी के जितना अच्छा ना कर सकें, मगर सवाल यह है कि क्या आप अपना बेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन के हर पल में? इसके लिए आपको भक्ति की जरूरत है। मैं भक्ति शब्द का इस्तेमाल विशेष रूप से कर रहा हूं क्योंकि भक्ति का मतलब लोगों को लगता है कि मंदिर जाना या चर्च जाना या मस्जिद या उनकी जो भी मंजिल है। नहीं, मुझे बताइए, क्या कोई भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, संगीत, कला, बिजनेस, आध्यात्मिकता, राजनीति, जो भी हो, क्या कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल कर पाया है अपने काम के प्रति समर्पित हुए बिना? क्या ऐसा हुआ है? क्या कोई कहीं पहुंचा है? मैं पूछ रहा हूं। उन्होंने औसत चीजें हासिल की हैं, शायद उन्हें और ज्यादा वेतन मिल गया, मगर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया। तो आपको यह तय करना है कि आप एक साधारण जीवन जीना चाहते हैं या आप एक तीव्र सुंदर जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि जीवन सिर्फ उसके अनुभव में है, उसमें नहीं कि आपके पास क्या है। जीवन बस उसे अनुभव करने के तरीके में है, उसमें नहीं जो आपके पास है। जो आपके पास है वो कुछ समय बाद आपकी हंसी उड़ाएगा। अगर आपका अनुभव अच्छा नहीं है तो लोग महल में रहकर भी दुखी हो सकते हैं। तो आपके पास क्या है, ये मुद्दा है ही नहीं। आप हर चीज का अनुभव कैसे करते हैं, ये मुद्दा है ना? मगर अभी पूरी दुनिया इस दिशा में चली गई है। आप युवाओं को यह बदलना चाहिए। आपके अनुभव की तीव्रता इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके पास कितनी सारी संपत्ति है ना?